नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज और पेज 104 पे D4 फ्रेजेस। रीड द लेसन केयरफुली, लेसन को ध्यान से पढ़िए एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस और वो वाक्य ढूंढिए इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, जिसमें ये जो हैं ये जो शब्द लिखे गए हैं नीचे वो यूज़ हुए हैं। Then use these phrases in sentences of your own. और फिर ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं फिर अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। ठीक है, तो पहला है फर्दर ऑफ। तो फर्दर ऑफ आप देखेंगे एक्चुअली है पेज 96 और नंबर 5 में। ठीक है, पेज 96 नंबर 5 में आप जाके देखेंगे तो फर्दर ऑफ का नीचे की तरफ है, चौथा है नीचे से। तो मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ। I could believe it, fresh as I was from China. मैं समझ सकती थी, मैं अभी चाइना से आई थी। Where period of people's tutelage seemed endless. और जो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत दिनों से वहीं थी। And self government further off every year. और जो लोगों को अपनी गवर्नमेंट बनानी थी, अपने जैसे बोलते हैं वी द पीपल बाय द पीपल, माने जो हम खुद हैं, हम खुद ही गवर्नमेंट बनाएं। हाँ, वो सीम्ड फर्दर ऑफ एवरी ईयर, तो हर साल ऐसा लगता था कि वो और दूर जा रहा है। तो फर्दर ऑफ माने दूर चला जाना है। अच्छा, तो अगर आप अब ये सेंटेंस में अगर आप यूज़ करेंगे तो फर्दर ऑफ आप बोलोगे कि माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए doctor seems further off every year because I am पुअर एंड कैनॉट पे द फीस। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो सपना है डॉक्टर बनने का वो हर साल दूर चला जाता है क्योंकि मेरे पास फ़ीस देने की मैं फ़ीस नहीं दे सकती उसकी। ठीक है, अब अगला वाला है एज लॉन्ग एज। जो एज लॉन्ग हैज़ है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 97 पे और नंबर 9 में। तो ज़रा देखिए नंबर 9 में पेज नंबर 97 नंबर 9 में और करीबन आधी दूर। ओके, और सेंटेंस है India had waited as long as she could, and peasants and intellectuals were on the same side in the old invincible combination. तो ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड, इंडिया ने वेट किया था जितना इंडिया वेट कर सकती थी, एज लॉन्ग एज जितना भी वेट कर सकती थी। अच्छा, तो ये यहाँ है। अब एज लॉन्ग एज कैसे यूज़ करेंगे? You can have that piece of cake as long as you exercise after it. तो आप ये केक जो एक पीस है केक का ये खा सकते हो, पर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एज लॉन्ग एज की आप प्रॉमिस करते हो, आप बोलते हो कि आप खा सकते हो पर उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे, एज लॉन्ग एज। ठीक है, फिर अगला वाला है अगला वाला है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ भी आपको पेज 97 नंबर 9 में ही मिलेगा। और मैं जरा हाँ, ये एक्चुअली नंबर 9 में ये थर्ड लाइन में है, तो मैं पढ़ूंगी। When perceived that they must choose between the Axis and the English, they chose the English, aware that in spite of many injustices, they were choosing between barbarism and civilization. So मैं इधर से ट्रांसलेट करती हूँ। They chose the English, उन्होंने इंग्लिश लोग चुने। Aware that, उन्हें पता था। In spite of, फिर भी। Many injustices, बहुत अन्याय। They were choosing between barbarism and civilization. फिर भी वो चॉइस कर रहे थे असभ्यता और जंगलीपना,
के बीच में और सभ्यता के बीच में। तो ऐसे लगा जैसे इंग्लिश में ज़्यादा सभ्यता है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा है और शायद नाजीज़म के बात कर रहा है, एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो इन स्पाइट ऑफ माने उसके बावजूद, ठीक है। तो आई वेंट आउटसाइड इन द रेन इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। मैं बाहर गई, बारिश हो रही थी, और उसके बावजूद भी कि मेरे पास छाता नहीं था, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वाला है सर्व ऑन, ठीक है। ओके, सर्व ऑन मिलेगा आपको, मैं ज़रा देख रही हूँ, मैंने लिखा था, मुझे कहाँ मिला था, लिव अपॉन मिल गया मुझे, सर्व ऑन, हाँ, सर्व ऑन मुझे मिला पेज 100 पे और नंबर 20, ठीक है। तो 100 पे जाइए और नंबर 20 पे देखिए, और फिर सर्व ऑन आपको मिलने वाला है पहली सेंटेंस में। Another cleanliness was that our food was served on fresh banana leaves। एक और स्वच्छता की बात थी कि हमारा जो खाना था उसको परोसा गया था, सर्व्ड ऑन फ्रेश बनाना लीव्स, बनाना के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लेट्स की बजाय। ओके, तो सर्व्ड ऑन कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? दाल एंड सब्जी वर सर्व्ड ऑन माई डिनर प्लेट। दाल और सब्जी मेरी डिनर प्लेट पे परोसे गए थे, सर्व्ड ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला वाला है लिव अपॉन, ठीक है। तो लिव अपॉन आपको मिलेगा पेज 99 और नंबर 11 में, लिव अपॉन, और थर्ड लाइन में मिलेगा उसे। ये देखिए, ये काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है पर मैं सुनाती हूँ। इट्स पहला वाला नंबर 11 का पहला सेंटेंस में थर्ड लाइन में मिलेगा। इट सीम टू मी एज आई लिव्ड विद इंडियन फ्रेंड्स। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने इंडियन दोस्तों के साथ जी रही थी, न्यू एंड ओल्ड, नए और पुराने, दैट ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया की खराबियाँ थीं, कुड ईज़िली हैव बिन मेंडेड, वो आसानी से उनको ठीक कर की जा सकती थी, इफ़ देयर हैड बिन अ गवर्नमेंट, अगर ऐसी गवर्नमेंट होती, हुज पर्पस, जिसका मकसद, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला था, टू बेनिफिट, फ़ायदा लोगों का, द पीपल, रैदर दैन लिव अपॉन देम, ना कि उनके ऊपर जीना। माने लोगों का फ़ायदा करना पर उनके ऊपर नहीं जीना। लिव अपॉन मीनिंग उन लोगों को फ़ायदा उठाना और उनके ऊपर जीना, माने वो पैसा कमाए, वो काम करें और वो आप उनके ऊपर जियो, ओके, लिव अपॉन, ठीक है। अब सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करोगे? मैनी लीडर्स, मैनी पॉलिटिशियंस लिव अपॉन द पीपल वर्सेस ट्राइंग टू हेल्प देम। बहुत ऐसे नेता हैं जो लोगों के पीठ पे जीते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ये सेंटेंस हुआ। अब जो अगले जो दो हैं, मैंने बहुत बहुत ढूंढा और मुझे नहीं मिले, और ये वाले हैं पुट ऑन एंड पुट इन एंड सर्च फॉर। मैं अभी भी देखने वाली हूँ, अगर बाय चांस मुझे मिल गए तो मैं डेफिनेटली इनके वीडियो बनाऊँगी। पुट इन माने अंदर डालना, पुट इन, इन माने अंदर और पुट माने डालना, ठीक है। और फिर सर्च फॉर इज ढूंढना, ठीक है। जैसे पुट इन का मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। आई पुट इन द नेकलेस इन टू माई ड्रॉर। मैंने जो मेरी माला थी नेकलेस, मैंने अपने ड्रॉर में अंदर रखी, पुट इन, ठीक है। फिर सर्च फॉर, सर्च फॉर माने ढूंढना, देखना। आई सर्च्ड फॉर माई डॉग एवरीवेयर आफ्टर द थंडर। जब बिजली आई और बहुत बारिश आई, मेरा कुत्ता भाग गया और मैंने सर्च किया, मैंने जाके ढूंढा
फॉर माई डॉग, सर्च फॉर माई डॉग, मैंने जाके अपना कुत्ता ढूंढा। ठीक है, फिर नंबर ई, ग्रामर। एग्जाम्पल 1, read the following sentences taken from the lesson carefully. They could not be forced to fight at England's command. No wonder then that life was hastened. In both the sentences in passive voice given above, the agent or the doer is not specified. तो the agent या the doer या जिसने ये किया, दे लिखा हुआ है। दे कौन होता है? जैसे दे आपके दोस्त हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। वो जो है दे, वो नहीं बताया गया है। जब एक्टिव वॉइस होती है दे बताया जाता है, जब पैसिव वॉइस होती है खाली दे यूज़ किया जाता है। वी डू नॉट स्पेसिफाई द डूअर, हम जो है एक्टिव जो कर रहा है वो नहीं बताते हैं। व्हेन इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब पता लगता है कि पूरा जब पढ़ो कि किसने किया है वो पता लगता है, तो फिर हम बताते नहीं हैं कि इसी ने किया, हम दे यूज़ कर सकते हैं। या नॉट नीडेड या ज़रूरत नहीं है, और नॉट नोन या पता नहीं है। ठीक है, तो find sentences in the lesson where the passive structure has been used without a specified doer. तो इस लेसन में वाक्य देखिए जो ऐसे वाक्य हैं कि बताया नहीं किया गया है कि किसने किया है, पर स्पेसिफिकली पर दे हैं वो वाक्य में। तो पेज 96 पे आप देखेंगे नंबर 5 है। ओके, तो मैंने 2-3 निकाले हैं। पेज 96 पे नंबर 5, ओके, तो पेज 96 पे नंबर 5 करीबन आधा डाउन। दे हैड बिन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय व्हाट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। तो ये पैसिव वॉइस है। दे बताया नहीं गया है, एक्चुअली लोगों के बारे में है। दे माने लोग, इंडिया के लोग। पर बोला नहीं है गया है कि समीर डिसअपॉइंटेड था और ज्योत्सना डिसअपॉइंटेड थी, ऐसे नहीं बोला गया है, खाली दे बोला गया है। ठीक है, और फिर एक और मुझे ऐसे मिला नंबर 97 और पेज 97 और नंबर 6 पे थर्ड लाइन में, दे वुड नॉट बी फोर्स्ड एज दे डिक्लेयर्ड दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जाता जैसे पहले वर्ल्ड वॉर में था। तो ये दे जो है ये फिर से लोगों के बारे में है, पर लोगों का नाम नहीं लिखा गया है, खाली दे बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे और भी वाक्य हैं, आप देखिए जो ज़्यादातर जो देश से स्टार्ट होते हैं वहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, अब अगला जो लेसन है, अगला जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।